everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all the love, the support and subscribing my channel. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. आज ना मैं मतलब घर से जा रही थी थोड़ा बाहर शॉपिंग करने थोड़ी सी, और मुझे सडनली माधवी मैम का एक मैसेज आया, ईमेल आया. एंड आई थॉट कि यूजुअली ईमेल्स मुझे कुछ ना कुछ सवाल जवाब के लिए आते हैं, बट आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई. आई फेल्ट लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. तो वो मोमेंट मेरे लिए इतना इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था. उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपका वीडियो नहीं आया, आपकी तबीयत तो ठीक है? एंड लाइक कितना लोग कंसर्न है. और सुबह सुबह दोपहर के वक्त, नॉट सुबह सुबह, दोपहर के वक्त संजुक्ता रॉय ने भी मुझसे यही कहा कि आपके दर्शन नहीं हुए आज. एंड आई एम लाइक पीपल आर वेटिंग फॉर माय वीडियोस एंड लाइक वाओ, दैट्स सो अमेजिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सीरियसली थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मेरा वीडियो नहीं आया. मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अपलोडिंग में इतना टाइम लगा रहा है. वो दोपहर से लेकर अभी तक आई एम टेलिंग यू, अभी तक रात के, अभी कितना बज रहा है, 8:30 बज रहे, 8:30 बजने वाले हैं. कल दोपहर से 8:30 बजे तक, आज रात तक वो अभी तक अपलोड ही हो रहा है. कभी नेटवर्क का इशू हो जा रहा है, कभी बैटरी का इशू हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और वो चीज़ डिले हो रही थी. और मैं यही सोच रही थी अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना डिले होता है मेरा वीडियो अपलोड होने में, और सडनली आज क्यों ऐसा हो रहा है. अभी दोपहर में ही मैं ऐसा कुछ सोच रही थी, और उसके बाद संजुक्ता मैम का मैसेज आया, कमेंट आया एक अच्छा. और फिर अभी जब मैं बाहर जा रही थी शॉपिंग के लिए, मैंने कहा चलो वीडियो आके मैं बनाऊंगी. तो जब मैं जा रही थी एंड सडनली माधवी मैम का मुझे मैसेज आया, ईमेल आया माधवी का कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं. मैंने कहा यार लोग कितने कंसर्न है, कितना प्यार है आप लोगों में. आई एम सो लकी. आई रियली फेल्ट सो लकी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. इट रियली मीन्स अ लॉट. जब आप लोग इतना केयर दिखाते हो, इतनी इंतज़ार करते हो मेरे वीडियोस का. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर मैं ना बनाऊँ ना, तो मुझे खुद ही अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने आज कुछ तो इनकम्प्लीट रह गया, कुछ तो इनकम्प्लीट रह गया मेरी लाइफ में. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो अभी रिसेंटली मुझे कल कल नहीं, परसों एक कमेंट आया था कि दी आप जो आपके वो पीछे है उसकी क्या कहानी है, वो क्या है एग्जैक्टली. एक तो वो ट्री दिखता है ना, वो ट्री दिखता है और ऊपर एक बेबी दिखता है, राइट. तो वो बेबी की कहानी वो ऐसी है, मैं आपको बताती हूँ. वो ट्री की भी कहानी मैं आपको बताती हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ अ विजन बोर्ड. यूजुअली विजन बोर्ड लोग बनाते हैं तो एक फोटोज चिपका देते हैं और ये कर देते हैं, वो कर देते हैं. मुझे जब एक इंट्यूशन आया था, रात के 12 बजे मुझे इंट्यूशन आया था, जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी और मैं प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रही थी, तब मुझे इंट्यूशन आया था कि मुझे एक बेबी का पोस्टर लगाना चाहिए. एंड आई डोंट नो कहाँ से आया वो इंट्यूशन और कैसे मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक किया. रात के 12 बजे मैं अमेजोन पे इस पर सर्च कर रही थी कि बेबी का फोटो लगाना है. तो मैं चाह रही थी कि वो ऐसा एक पोस्टर हो जिसमें मुझे वो वाइब्स आए, तो जब भी, अगर आप, ये भी एक अच्छी टेक्निक है, विजन बोर्ड टेक्निक भी बहुत अच्छी है. अगर आप करना चाहो तो कोई भी चीज़, जैसे कि आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आप एक पर्टिकुलर, जैसे प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत अच्छा है एक टेक्निक. आप अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो एक फ़ोटो आप ज़रूर अपने बेडरूम में लगाए, या एक ऐसी जगह लगाए जहां आप रोज़ उसे देख सको. और मैं जब भी सुबह उठती थी, जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं भी थी तब की बात बता रही हूँ, जब भी सुबह उठती थी तो मैंने इसको लगा तो दिया था, बट मैंने इससे बात भी करती थी. मैं ऐसे जाते जाते बोलती थी बेबी ब्लू, ये वो प्यार करना एंड ऑल. तो मैं एक अलग सी वो फीलिंग मेरी जनरेट होती थी जब भी मैं इस पोस्टर को देखती थी. तो आप कभी भी अगर विजन बोर्ड बनाते हैं, कोई भी तरीके की तस्वीर लगाते हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि ऐसी ही तस्वीर लगाए जिसमें आपको अंदर से वाइब्स आए, और रोज़ आप उसको देखो और देखकर निहारो और उससे बात करो, और वो देखना, वो एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है उस थोड़े सेकंड्स में ही. और वो जब मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, विजन बोर्ड काम करने लगता है. बहुत दफ़ा विजन बोर्ड लोग लगा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद
उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं बनाते। और गलती क्या हो जाती है हमारी, हम कहते हैं अरे मैं तो कर रही थी लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। द रीज़न इज कि आप जब तक कि वो कनेक्शन नहीं क्रिएट करोगे, आप वो फीलिंग नहीं जनरेट करोगे, तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। और रही बात नीचे वाले का, तो बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि दी वो क्या है, वो पाम ट्री जैसा क्या है। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड का है, शिवेन का है वो विजन बोर्ड। वो जब क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे मैनिफेस्टेशन जब तक के होता नहीं है तब तक उस चीज़ के बारे में बात नहीं करती हूँ मैं, आप लोग सब जानते हो। और मैं ये सबसे कहती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, सब मेरा ये बिलीफ है कि जब तक कि कोई चीज़ आपकी मतलब सक्सेसफुली आप उस चीज़ को पा ना लो, उस चीज़ में जी ना लो, फिर उसके बाद उस चीज़ के बारे में आप बोलो। जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी का भी 2-3 महीने बाद उसके बारे में मैंने लोगों को बताया कि किस तरीके से मैंने मैनिफेस्ट किया। पहले अपन खुद जी लो और फिर उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन से लोगों को इंस्पायर करोगे, तो वो चीज़ क्या होती है ना, वो आपको भी इंस्पायर करती है प्लस लोगों को भी इंस्पायर करती है वो चीज़। तो वो मैं आपको अगर एक हिंट दे दूँ तो वो बेवरली हिल्स का है, और वो वहाँ पे जो है वो स्टार जैसा जो दिखता है वो क्या वॉक ऑफ फेम का है वो, ठीक है। तो ये है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्रेगनेंसी हो, घर हो या कोई भी चीज़ हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसा हो तो पैसे की तस्वीर लगाए, गिरते हुए पैसे की, या एक बहुत सारा बंडल ऑफ मनी इज़ देयर, तो वो आप पोस्टर लगा सकते हो, तो वो चिपका दो। या तो फिर मेरा एक मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। अगर बहुत जगह ऐसा होता है ना कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राइट, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाती है, तो मैं क्या करती हूँ ना, तब जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे ये चीज़ करनी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने मोबाइल में एक मेरा विजन बोर्ड का ऐप है, ठीक है। मैंने उसी ऐप के थ्रू मैंने अपना एप्पल का आईफोन मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। मैंने अपनी जो परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन बोलते हैं, वो मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने एक सेलिब्रिटी की फ़ोटो को क्रॉप करके अपनी फ़ोटो चिपका के उसमें ऐसे कुछ बनाया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें की मैंने। घर रेनोवेशन जो मेरा हो रहा है अभी, वो भी मैंने कहीं लगाया था। मैंने प्रेगनेंसी का भी, एक लेडी थी जिसने अपना फ़ोटो शूट करवाया था और वो उसका भी मैंने फ़ोटो लगाया था। और सब इसमें पता है, अपनी फ़ोटोज़ में क्रॉप करके अपनी अपनी फ़ोटो डाल देती थी ताकि वो एक फीलिंग आए, यू नो। तो उसके लिए तो आप कट एंड पेस्ट एक ऐप होता है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड्रॉयड फ़ोन में, और फिर उसके बाद एक विजन बोर्ड ऐप होता है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पहले कट एंड पेस्ट से अपना जो भी एडिटिंग आपको करनी है वो आप कर लो, और फिर उसके बाद उसमें चिपका दो वो सारी फ़ोटोज़। और रोज़ ऐसे ही स्क्रॉल करो, मतलब जब भी आप फ़ोन देखते हो तो जब मन करे बस देखते खुश हो जाओ और देखकर मतलब एक अच्छी सी फीलिंग जनरेट करो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जब वो ऐप को छोड़ दिया, मैंने डिलीट कर दिया, जब मेरा मुझे ऐसा लगा कि अब लेट गो कर देना चाहिए क्योंकि आई एम रेडी टू रिसीव, मेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है, तो मैंने फिर उसको लेट गो मैंने कर दिया था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे एप्पल का आईफोन भी मेरा मैनिफेस्ट हुआ। मुझे जो बॉडी चाहिए थी, जिस तरीके की बॉडी चाहिए थी, आई वॉन्टेड टू लूज वेट अ पर्टिकुलर वे, वो हो गया मेरा मैनिफेस्ट। फिर उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी का जो मैंने वो बेबी बम्प वाला वो एक फ़ोटो लगाया था, जो फ़ोटो शूट्स होते हैं ना आजकल बहुत लोग करते हैं, वो मेरा हुआ मैनिफेस्ट। और क्या बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने, हाँ, मेरी डायमंड रिंग मैनिफेस्ट हो गई उससे। और क्या हुआ, आई थिंक ये जो अभी सैमसंग का जो मेरा टैबलेट है, ये भी मैंने कहीं लगाया था, क्योंकि मुझे याद है मैंने लगाया था, एक टैबलेट की भी फ़ोटो लगाई थी। और मैं ऐसे करके 2-4 फ़ोटो और थी उसमें, जो चीज़ें अभी होने वाली होंगी, क्योंकि ये चीज़ होगी तो वो भी होंगी। तो वो सारी चीज़ों को मैंने बस एक कलेक्शन ऑफ फ़ोटोज़ को एक विजन बोर्ड ऐप में डाला और मैं रोज़ देखती थी। बस मेरा काम था देखना, खुश होना और फिर बंद करके रख देना। बस इतना ही आपको करना होता है विजन बोर्ड में, और कुछ नहीं करना होता है। So with this note, I'll take sign off. Thank you so much once again to Madhvi ji and Sanjukta ma'am. Thank you and to everyone जो भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट करो, ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल करो, लेकिन मुझे पता है आप सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली इतनी बढ़ रही है।
और हम लोग सब एक दूसरे के लिए कंसर्न है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हो, इंस्पायर करते हो एक दूसरे को, और अपनी सक्सेस स्टोरीज मेरे साथ शेयर करते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है। कीप डूइंग दैट। हम लोग सब एक फैमिली है एंड वी शुड ग्रो टुगेदर। एक दूसरे के मैनिफेस्टेशंस में वी शुड इंस्पायर ईच अदर। इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया था, और इसी वजह से आई थिंक आज मेरा जो ये मैनिफेस्टेशन था कि मैं हमेशा पता है एफर्मेशन करती थी कि लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है आज मेरी वो भी मैनिफेस्ट हो गई। थैंक यू सो मच। मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी क्योंकि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैसेज। एक कंसर्न मैसेज ने मतलब मेरा पूरा दिन आज का बहुत अच्छा कर दिया। थैंक यू। इसी वजह से मुझे लगता है यूनिवर्स ने डिले किया था, दोपहर से अभी तक मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। द रीज़न वॉज दिस। I'm so happy. Thank you, universe. Thank you to each and every one. Thank you. So with this note, I'll take sign off. Bye bye.